बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। इस्लामाबाद से मौसूल होने वाली एक 22 साल लड़की की अजीबोगरीब कहानी, जिसे पढ़ने के बाद आप सकते में आ जाएंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, मोहब्बत से शुरू होने वाली कहानी जादूगरी तक जा पहुंची। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं सरासिर सावल जुलूका साहब की तमाम कहानियां बहुत शौक से पढ़ती हूँ और मुझे बहुत पसंद आती हैं। वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए टाइम निकाल कर सब स्टोरीज रीड करती हूँ जो आप लोग सावल साहब से लिखवाते हैं। आसिफ सावल जुलूक साहब माशाल्लाह बहुत मंजे हुए अदीब हैं, जो कि आम से स्टोरी को भी इस कदर दिलकश अंदाज में बयान करते हैं कि कारीन को एक शहर में जकड़ के रख देते हैं। आसिफ सावल साहब के इखलाक और पुरखलूस लबो लहजे की वजह से मुझे भी अपनी स्टोरी लिखवानी पड़ गई और सोचा कि अपनी स्टोरी भी आपके गोशगुजार करूं। तो बगैर वक्त ज़ाया की असल कहानी की तरफ चलते हैं। मेरा नाम मरियम है और मैं इस्लामाबाद से हूँ। मेरा एक भाई है और एक बहन है। हम लोग 3 बहन भाई हैं। वैसे तो हम लोग कराची के रहने वाले हैं, लेकिन ममा की नौकरी की वजह से हमें इस्लामाबाद में शिफ्ट होना पड़ा। मेरी नानी इस्लामाबाद में गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर थी और हाजिर सर्विस नानी की डेथ हो गई। फिर नानी की जगह पर मेरी ममा को जॉब मिल गई और हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। लेकिन डैडी कराची में रहे, क्योंकि डैडी का कराची में बहुत बड़ा बिजनेस था। डैडी 2 हफ्तों बाद, कभी 1 माह बाद हमारे पास चक्कर लगा जाते, फिर वो वापस कराची चले जाते। इस्लाम में जहाँ पर हमने इस्लामाबाद में घर लिया वो पेशावर रोड था और हमने नए नए आए थे इस इलाके में, तभी हमारी किसी से जान पहचान नहीं थी। मेरी उम्र उस वक्त 19 बरस थी और मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। हमारे घर के सामने एक घर था जहाँ पर एक खूबसूरत लड़का फरहान रहता था। हम दोनों बहनें असर के बाद टेरेस पर चाय पीने जाती तो वो लड़का फरहान भी अपने टेरेस पर आ जाता। चहलकदमी करता, कभी स्टाइल मारता, कभी कुछ करता, कभी कुछ। मैं संजीदा मिजाज लड़की थी, इसलिए मुझे फरहान के स्टाइल घायल न कर सके। दिन गुजरते गए और एक दिन मैं कॉलेज जा रही थी कि फरहान की बहन ने अपने दरवाजे से मुझे आवाज़ दी। मैंने रुक कर कहा, जी फरमाइए। फरहान की बहन कहती है कि मेरा भाई आपका नंबर मांगता है। मैंने फरहान की बहन को खड़ी खड़ी सुनाई कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। कई दिन गुजरे तो एक दिन फरहान ने मुझे कॉलेज जाते रोक लिया अपने दरवाजे पर और कहा कि अपना नंबर दे दें, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। इसका नंबर मांगने का अंदाज इतना दिलकश था कि मैं इनकार ना कर सकी और अपना नंबर दे दिया। बस वही मनहूस घड़ी थी, जब नंबर दिया फरहान मुझे मैसेज करने लग गया। पहले पहल तो मैं इग्नोर करती रही, फिर इम्प्रेस हो गई और फरहान से बात करने लगी। फरहान बहुत ही खूबसूरत लड़का था। मैं खुद भी बहुत खूबसूरत लड़की थी। भूरी आंखें थी मैं और अंडे की तरह सफेद रंगत थी मेरी। घर वाले सब मुझे भूरी भूरी कहते थे। वक्त का पता नहीं चला और फरहान ने मुझे शीशे में उतार लिया, ऐसे कि मैं फरहान के बगैर रह नहीं सकती थी। कॉलेज जाती तो मोबाइल में घर पर ही रख के जाती थी। फिर मेरा पढ़ाई से दिल उचाट होने लगा कि मोबाइल पर फरहान का मैसेज आया होगा और मैं कॉलेज में हूँ। तरह तरह के वसवसे आते कॉलेज में। मुझे सचमुच फरहान से मोहब्बत हो गई थी। मैं हर वक्त फरहान से बातें करना चाहती थी। मैंने बहाना किया घर में कि मेरा दिमाग दर्द करता है, मेरी नसें फटती हैं, मुझे लफ्ज नजर नहीं आते। बाप की बहुत लाडली थी, इसलिए बहाने करके कॉलेज छोड़ दिया और घर बैठ गई। बस फिर तो फरहान से दिल खोल कर बातें होने लगी। फरहान मुझे घर से बाहर बुलाता मिलने के लिए, लेकिन मैं इनकार कर देती, क्योंकि जब मैं कॉलेज पढ़ती थी तब बहुत सी सहेलियां ऐसे रोती थीं कि फलां लड़के ने धोखा दे दिया, मिलने के बाद इज्जत दागदार करके छोड़ दिया। इसलिए मैं भी बहुत डरती थी कि कहीं फरहान भी ऐसा ना कर दे। कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है और मुझे फरहान ने मजबूर किया मुलाकात के लिए। तो मैंने घर में बहाना किया कि कॉलेज में तकरीब है और टीचर से मदु किया है इन सब स्टूडेंट्स को जो कॉलेज छोड़ गए हैं। मैं सुबह तैयार होकर घर से निकली और फरहान गाड़ी ले आया और हम गाड़ी में बैठकर 2 घंटे सफर करते रहे। फिर एक रेस्टोरेंट में चले गए, हम बातें करते रहे। फरहान ने कुछ भी गलत ना किया तो मुझे यकीन आ गया कि सहेलियां ऐसे झूठ बोलती हैं कि लड़के प्रैंक करते हैं। हम वापस घर आ गए। कुछ दिनों बाद फिर हमने एक मुलाकात की घर से बाहर। मुझे फरहान बहुत गजब की उससे मोहब्बत हो गई। मैं खान फैमिली से थी और फरहान शाह फैमिली से था। लोगों से सुना था कि शाह फैमिली अपनी फैमिली से बाहर रिश्ता नहीं करते। मैं फरहान से कहती तो वो कहता कि वक्त तो आने दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन फरहान ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया तो मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैं भागती भागी फरहान की खाला घर गई, जो कि फरहान के घर के साथ रहता था। फरहान की खाला की बेटी से फरहान के बारे में पूछा हीले बहाने से, तो इसने बताया कि फरहान की कल मंगनी हो गई है।
मैंने अपनी बहन के नंबर से फरहान को कॉल की और कहा कि आपने मंगनी कर ली, तो आगे से फरहान तंजिया तौर पर मुस्कुराया और कॉल काट गया। मुझे बहुत दुख हुआ, इतना दुख कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई और बिल्कुल बिस्तर के साथ चिपक गई और दिन ब दिन कमजोर होती गई। मेरी एक कॉलेज की सहेली थी, वो मेरी खबर लेने आई, तो मैंने इसके साथ फरहान वाली बात शेयर की, तो इसने मुझे कहा कि वो एक औरत को जानती है जो तावीज़ वगैरह करती है, और तो आप मेरे साथ चलो, हम इसके साथ बात करते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से इसके साथ इस औरत के पास गई। इस औरत ने 10,000 रुपया लिया और 2 तावीज़ दिए कि एक तावीज़ किसी वजन के नीचे रखना है और दूसरा तावीज़ किसी दरख्त के साथ लटकाना है। मैंने ऐसा ही किया तो फरहान मुझसे दोबारा बात करने लग गया और मेरी सेहत कदरे बेहतर हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फरहान अपनी मंगनी तोड़ के कोई और लड़की भगा कर ले गया और कोर्ट मैरिज कर ली। मुझे फिर वही दौरे शुरू हो गए, क्योंकि मैं फरहान को टूट कर चाहती थी और अब की बार मुझे फरहान से मोहब्बत न रही बल्कि इंतकाम का जहन बन गया। मैंने अपनी सहेली से कहा कि कोई काले जादू वाला ढूंढो। मेरी सहेली ने काले जादू वाला ढूंढा और हम दोनों सहेलियां इस काले जादू वाले के पास चली गईं। अधेड़ उम्र का करक शक्ल का वो बंदा था। इसने मेरी सहेली को बाहर बैठा दिया और मुझे अंदर कमरे में ले गया। मसला सुनने के बाद इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं एक सेकंड में इसकी शैतानियत समझ गई और इसके मुंह पर थप्पड़ मारा और भागकर कमरे से बाहर निकल आई। सहेलियों को लेकर जल्दी जल्दी इसके घर से निकल आई। फिर मेरी सहेली ने एक और काले जादू वाला ढूंढा। इसके पास हम दोनों गई तो इसने कहा कि आप तावीज़ छोड़ो बल्कि खुद ही चिल्ला करो और तावीज़ लिखने सीख लो। मुझे एक जुनून था बस कि फरहान ने मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ की है तो मुझे सजा जरूर मिलनी चाहिए। मुझे सामिल ने कुछ अंतर मंतर बताए और एक किताब दी। मैंने एक चिल्ला अपने घर की छत पर किया। फिर आमिल ने मुझे बताया कि घने दरख्त के नीचे चिल्ला करो। मैं बहुत बुज़दिल लड़की थी। घर वाले रात को कमरे से कोई चीज़ उठाए बगैर उठाने भेजते तो मैं कहती कि मुझे तो डर लगता है, लेकिन मोहब्बत में अंधी अब चिल्ले करने लगी थी। मैं घर से बाहर एक घना दरख्त था। रात 12 बजे बाल खोल के दायरा लगाकर चिल्ला करती रहती और कामयाब हो गई। फिर मैंने खुद तावीज़ लिखने शुरू कर दी और फरहान को तावीज़ डालने शुरू कर दिए। कुछ तावीज़ फरहान के सहन में रात के वक्त दुबा दिए, कुछ तावीज़ इसके दरवाजे में दुबा दिए, कुछ अंडों पर लिखाई करके कब्र में दुबा दिए। चंद दिन में फरहान की हालत बिगड़ती गई और कोई डॉक्टर इसे बचा न सका और फरहान मौत की वादी में चला गया। मुझे तब एहसास हुआ कि मैंने गलत कर दिया है, अपनी मोहब्बत की जान ले ली। लेकिन मेरा इरादा ऐसा हरगिज न था। मैं तो इसे सजा के तौर पर उजाड़ना चाहती थी, लेकिन शायद तावीज़ सख्त थे और वो इनका मुकाबला ना कर सका। फिर मेरी सहेलियों को पता चल गया कि मैं काला जादू करती हूँ और सहेली अपने छोटे छोटे काम मुझसे करवाने लगी। जब लड़कियां मेरे पास आती तो मेरी अम्मी को पता चल गया कि मैं तावीज़ वगैरह करती हूँ। मेरे डैडी कराची से इस्लामाबाद आए तो अम्मी ने डैडी को बता दिया। मुझे ये बहुत सख्ती मुझ पे की गई कि काम छोड़ दो, लेकिन काला जादू ऐसा फेल है जो एक बार कर लेता है वो छोड़ नहीं सकता, अगर छोड़ता है तो मरता है। तभी मैंने ना छोड़ा। घर वालों से मुझे बहुत मार पड़ी, लेकिन जब मैं ना मानी तो मेरे डैडी ने मेरे लिए बाहर एक कमरा बनवा दिया कि आप इस कमरे तक महदूद रहना है। मैं कमरे तक महदूद हो गई, लेकिन तावीज़ वगैरह करती रही। आहिस्ता आहिस्ता मेरी शोहरत फैलने लगी और मेरे पास रश लग गया। किसी का रिश्ता करवाना होता या तुरवाना होता या सोतन का मसला होता, चाहे किसी का काम होता, मैं तावीज़ कर देती और काम हो जाता। पहले पहल तो मैं 8-10 हज़ार रुपये लेती थी। फिर जब लोगों के काम शुरू हो गए तो लोग मुझे काम होने के बाद 30-40 हज़ार दे जाते थे। फिर मैंने कई बड़े बड़े और मुश्किल काम किए और 50-50 हज़ार रुपये भी लिए। जब पैसा आया तो मेरे घर वाले भी खुश हो गए और मुझे कमरे से घर तक रसाई दे दी। अब मैं लोगों के काम तो करती हूँ, मगर मुझे खुद एक पल सुकून नहीं रहा। बेचैनी बेकरारी मुसलसल रहती है। इलाके में अब मेरी बूढ़ी जादूगरनी के नाम से मैं मशहूर हूँ। लोग मेरे मुरीद हुए फिरते हैं। मैं सोचती हूँ कि एक इंसान की मोहब्बत ने मुझे क्या से क्या बना दिया। मैं खुद को फरहान की मुजरिम समझती हूँ, लेकिन फरहान भी तो मेरा मुजरिम था। मेरा मकसद फरहान को काबू करना था, लेकिन वो काला जादू का असर बर्दाश्त ना कर सका। एक माह से आसिफ सावल जुलूका साहब से गुजारिश कर रही थी कि अपनी स्टोरी लिखने की। सावल साहब मसरूफ शख्स हैं, मर्जी से मैसेज देखते हैं, मर्जी से रिप्लाई देते हैं। मेरा मकसद इस तहरीर में अपनी तशहीर करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने सावल साहब को सख्ती से मना किया है कि मेरा किसी को राब्ता नंबर ना दिया जाए। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं होता। आप इस तहरीर को पढ़ के सबक सीखें कि कभी भी मोहब्बत में इतने जज्बाती होकर दूर मत निकल जाएं कि वापसी मुश्किल हो जाए।